तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में और आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि फ्रिज की जो रिले होती है उसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं और उसकी कनेक्शन जो है किस तरह से होती है, कैसे कैसे उसके कनेक्शन को करते हैं और रिले में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आता है और इसको जो है हम कैसे चेंज करते समय अपने को जो है ध्यान देना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या ख़राब हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग मैकेनिक का काम कर रहे हैं, एसी फ्रिज का टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि ये फ्रिज का रिले है जो कि फ्रिज में लगता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिले, ठीक है, जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करके चालू करता है। और ये हमारा होता है ओवरलोड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है ओवरलोड और इसके अंदर एक लिमिट होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका कंप्रेसर 1 एम्पियर के अंदर अंदर ले रहा है, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा अगर आपका फ्रिज, समझ लीजिए आपके फ्रिज में किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है या फिर आपका कंप्रेसर जो है ज़्यादा करंट ले रहा है, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये जो है जो सप्लाई यहाँ से इसकी इन होती है यहाँ से, ठीक है, तो ये इसका इनपुट है, यहाँ से इनपुट लेता है और यहाँ से जो है आउटपुट, यहाँ से इनपुट लेता है और यहाँ से जो है टर्मिनल के अंदर आउटपुट करता है। तो यहाँ से सप्लाई दो या यहाँ से दो, मतलब काम तो एक ही करता है ये, लेकिन जो एग्जैक्ट इनपुट है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ से लेता है और सप्लाई यहाँ से जो है अपने को आउटपुट करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 एम्पियर से अगर कम आपका लगभग 1 एम्पियर तक अगर आपका फ्रिज ले रहा है तो बिल्कुल ओके है। तो उस कंडीशन में इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मान लीजिए आपका फ्रिज जो है 1 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा है, यानी 1.5, 1.8, 1.9 या फिर 2 एम्पियर तक अगर ले रहा है, तो उस कंडीशन में जो ये ओवरलोड है वो आपको जो है फ्रिज के कंप्रेसर को ऑन नहीं करेगा। होगा क्या कि इसके अंदर से जो है आउटपुट जानी बंद हो जाएगी अगर ज़्यादा करंट आपका फ्रिज लेगा तो उस कंडीशन में जो है ये कंप्रेसर के लिए एक सेफ्टी का एक पार्ट्स होता है और जो कि हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर केस में यही ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब ये ख़राब क्यों होता है, अगर मान लीजिए हमारा रिले जो है ये, ठीक है, ये रिले अगर ख़राब हो गया, अंदर की जो इसकी कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा कॉइन टाइप का एक कॉइल होता है। मैं अभी आपको अगर चाहिए तो खोल के दिखा भी देता हूँ। तो इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि हीट होने की वजह से जो है आपस में कांटेक्ट करके छोड़ देती है। ठीक है, तो अगर ये कभी कभी क्या होता है, अंदर से पूरा चिपक जाता है और चिपकने के जो है कंडीशन में ये ख़राब हो जाता है। अब ये ख़राब होने की वजह से जो है कंप्रेसर ज़्यादा करंट लेने लग जाता है, यानी कि स्टार्ट करके जो छोड़ना चाहिए ऐसा, तो वो कनेक्शन को छोड़ता नहीं है और फिर जो है ये इसको जो है ज़्यादा एम्पियर झेलना पड़ता है और उस कंडीशन में ये ओवरलोड जो है ख़राब हो जाता है। तो जब हम इसको चेंज करने जाते हैं तो ओवरलोड यानी OLP और रिले दोनों साथ में चेंज करते हैं। कुछ इस तरह से लगा होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि अगर जिन भाई को नहीं पता है कि इसका कनेक्शन कैसे होता है और इसके अंदर जो है क्या होता है, तो उन भाई को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिले कई टाइप के आते हैं, इस तरह का भी आता है, ये पुराना मॉडल है, ठीक है, लेकिन टिकाऊ की अगर बात करें तो ये वाला रिले जो है ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, ब्लैक वाले रिले के मुकाबले ये रिले ज़्यादा चलता है। तो चलिए इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो है किस तरह का मैकेनिज़्म लगा होता है। बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉक दिया हुआ है साइड में, तो ये बिल्कुल जो है आसानी से तो नहीं खुलने वाला है क्योंकि ये 1 टाइम यूज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो एक मैंने लॉक जो है तोड़ दिया है। अब इसको हम इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये खुल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको आपको जो है दिखाने के लिए ही खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है, जैसे जो नए लोग हैं अगर उनको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या सिस्टम होता है तो बस उनके लिए मैं इसको खोला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैंने तोड़ दिया। अब ये रहा इसके अंदर का मैकेनिज़्म, जैसे कि मैंने बताया था
कि इसके अंदर एक कॉइल होता है जो कि एक कॉइन टाइप का होता है, जो कि एक सिक्के की तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल हमारा जो 5 का डॉलर होता है, ये देखिए। तो अभी इसकी जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, ये स्पार्क हो के ये बिल्कुल अंदर से काला हो चुका है दोनों साइड से। अब ये जब काला हो जाता है इस तरह से, तो कभी कभार क्या होता है, ये काला होने की वजह से जो है कांटेक्ट नहीं कर पाता है और उस वजह से जो है कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होता है और फिर लास्ट में हमारा जो ओवरलोड है, यानी ये OLP है, तो ये ओवरहीट होके कट कर देता है। अब ये कैसे कट करता है, चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। तो ये मान लीजिए ये हमारा इनपुट है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा इनपुट है, ओके। तो ये मेरा इनपुट हो गया और ये हमारा जो है कंप्रेसर का समझ लीजिए, मैं अभी आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा कंप्रेसर है, तो ये मैंने सप्लाई दे दिया, अब ये चालू हो चुका है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अच्छे से चालू है, ये देख सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से चालू है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये देखिए चालू है। अब मान लीजिए कि ऐसा मान लीजिए, चलिए पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कम करता हूँ। ओह, लाइट कम करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब मान लीजिए कि अभी हमारा जो बल्ब है, ये मान लीजिए कि ये कंप्रेसर, इसको मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ क्योंकि इसे डिस्टर्ब हो रहा है ना, ठीक है। अभी बिल्कुल आपको जो है क्लियर दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा बल्ब है, इसको हम समझ लें कि जो हमारा आउटपुट का कंप्रेसर है, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से रख दिए। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है कंप्रेसर यहाँ पर चालू है। अब ये नॉर्मल है तो चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल है तो ये चालू है। अब जैसे इसका करंट यानी कि एम्पेयर इसका बढ़ जाता है, तो ये कैसे कट ऑफ करता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये गर्म हो जाता है। तो चलिए इसको मैं लाइटर की मदद से, ठीक है, थोड़ा सा गर्म करता हूँ। तो अभी मैं गर्म कर रहा हूँ इसको धीरे धीरे, क्योंकि ये पीछे जो है प्लास्टिक का है। ठीक है, ये गरम कर दिया। उसके बाद हम नीचे से थोड़ा सा गरम करेंगे। तो यहाँ से हिल गया है, अभी बंद नहीं हुआ है, चालू ही है, लेकिन यहाँ से हिल गया था ये। तो इसको हम फिर से थोड़ा गर्म करेंगे, क्योंकि यह है जो है निकल जा रहा है बार बार। तो मेरा सेटअप जो है वो सही नहीं है। चलिए इसको हम फिर से गर्म करते हैं। अब ये बराबर जो है गर्म होगा और मेरा हाथ भी नहीं जलेगा। चलिए अब इसको हम गर्म करेंगे। अभी अगर जल भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने पकड़ से इसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो इसकी जो प्लास्टिक है वो गर्म हो रही है, जिस वजह से धुआं निकल रहा है। आपको दिखाना है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, देखिए, ठीक है।
आपको एक आवाज़ सुनाई दी होगी टक करके। अब ये जैसे ही रिलैक्स होगा यानी कि ठंडा होगा, वैसे ही वापस से ये आउटपुट कर देगा। तो इसको हम ऐसे ही रुका के रखते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन जो भी है आपको बिल्कुल क्लियर आपको मालूम पड़ेगा। तो इसको थोड़ा पकड़ के रखते हैं, जैसे ही वापस ठंडा होगा चालू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये जो है काम करता है। अभी मैंने लाइटर से गर्म किया तो इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर यही मैं किसी हैवी चीज़ को अगर इससे चला देता, जैसे कि 1-2 एम्पियर लेने वाली चीज़ को अगर मैं चला देता, तो शायद ये 1 से 2 सेकंड में ये कट हो जाता था। लेकिन अभी लाइटर से गर्म किया तो अंदर सप्लाई जाते जाते थोड़ी से जो है टाइम लग गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये चालू हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम बिल्कुल अच्छे से करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल जल चुका है यहाँ से। ठीक है, और जलने के बाद भी जो है बिल्कुल अच्छे से कांटेक्ट कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ काम करता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।